लाल की जय। मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूंगा, वायु पुराण के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 12 में लिखा है, जो लोग पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें 1 वर्ष तक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये श्लोक मैं बोल रहा हूँ। इसमें लिखा है, सर्वथार्था सर्वा विप्रा अतिथेयम फल भुक्ते। 12 नंबर का श्लोक है और इसमें वर्णन किया गया, सर्वथा सर्व विप्रात अतिथेयम फलम भुक्ते सर्वमेधस्य नित्यम। लिखा है कि जो इस पितरपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, उन्हें पूरे 1 वर्ष तक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा। जो श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते हैं, उन्हें पूरे वर्ष भर तक उन्हें यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसी महिमा का वर्णन किया है। अतिथि को दुग्ध प्रदान करने पर अग्निष्टम का फल, जो श्राद्धों में आने वाले आगंतुकों को, अतिथियों को, ब्राह्मणों को दूध पिलाते हैं, उन्हें अग्निष्टम फल प्राप्त होता है। घृत प्रदान करने पर दिव्य नेत्र तथा 16 दिनों के यज्ञ का फल एवं मधु प्रदान करने पर रात्रवत का फल प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान व्यक्ति भक्ति सहित अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस श्राद्ध में खीर की बड़ी महिमा है, दुग्ध की बहुत बड़ी महिमा है, काशी फल कद्दू बहुत बड़ी महिमा है। तराजू नहीं लगाया जा सकता, इतना बड़ा मातम है इसमें। देवता, पितर, अग्नि सब प्रसन्न हो जाते हैं श्राद्ध के समय पर। लिखा है, श्रेष्ठ को श्राद्ध में भोजन कराएं, और भी कोई भी चल करके आ गया है श्राद्ध के समय पर किसी को भूखा न जाने दे। जो भी कोई आया है सबको भोजन कराएं। तीर्थ यात्रा करने पर मनुष्य पाप युक्त होकर के स्वर्ग जाता है। जो गया जी की तीर्थ यात्रा करता है, गत्तात मुच्यते पापै स्वर्गे नित्यम महीयते। इसमें कोई संशय किया ही नहीं जा सकता। जिसने गया की यात्रा करी है, ऐसे लोग अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इतना बड़ा मानते हैं। अब हम और आप तो स्वर्ग ही जाएंगे, तो गया जी आए हैं ना, इसलिए तो इसमें तो वर्णन है। इसमें लिखा है, गत्तात मुच्यते पापै स्वर्गे नित्यम महीयते। उन्हें अवश्य में उन्हें स्वर्ग की यात्रा मिलेगी। बड़ी अद्भुत बात कही। ब्राह्मणस्य विशेषेण क्षत्रिय द्वादशम स्मृतम अर्धमासम तो वैश्य मासा द्रस्त शुद्धयति। अब उसमें वो वर्णन किया गया है कि सूतक पातक में इतने दिन में, ये इतने ब्राह्मण 12 दिन में, क्षत्रिय भी ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति 1 महीने में शुद्ध हो जाता है। किसी की मृत्यु हुई है, त्रयोदशी तो चारों वर्णों में 13 ही दिन में होती है, लेकिन कहा है कि यदि आप वैश्य हैं तो 15 दिन से पहले पूजा पाठ शुरू ना करें। 15 दिन। और यदि आप चौथे वर्ण में हैं तो 1 महीने से पहले पूजा पाठ नहीं है। 1 महीने में शुद्धि मिलती है। बोलो बांके बिहारी लाल की ना प्रोचितम हरे किंचि श्राद्ध ही देवई तथा पुनः उत्तरेण हरे द्वादा दक्षिणेन विसर्जयेत। श्राद्ध एवं देव कार्य में किसी भी वस्तु को बिना जल से सिंचित किए प्रयोग नहीं करना चाहिए। नया वस्त्र भी पहने तो उसके ऊपर छींटे लगाएं। वेदी की उत्तर दिशा की ओर से वस्तुओं को लाना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर उसमें विसर्जन करना चाहिए। कितना सुंदर कहा है कि ब्राह्मण बैठा है भोजन करने के लिए, तो उत्तर की दिशा की तरफ से लेकर के आए और दक्षिण की तरफ जाकर के परोसें। उत्तर, और इस नियम को यहाँ पूरा किया जा रहा है। रसोई उत्तर में, उधर से भोजन आता है। आपने एक भी दिन नहीं देखा कि ब्राह्मण उधर भोजन मुंह करके जीमते हैं। ब्राह्मण इधर ही दक्षिण की तरफ मुख करके भोजन करते हैं। प्रसाद, रसोई का सामान उत्तर दिशा की तरफ से लाया जाए, ब्राह्मण दक्षिण की तरफ मुख करके बैठें। इससे पुरखे अति संतुष्ट होते हैं, ऐसा वर्णन है। जिस समय ब्राह्मण को भारी भूख लगी हो,
और उस समय उसे आप भोजन कराते हैं तो एक श्राद्ध का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन ब्राह्मणों को सुबह से कुछ भी नहीं दिया जाता। इनको अग्नि जले पेट में बड़ी जोर से, इतना नहीं दिया जाता बिल्कुल। नहीं तो तुलसी वन आश्रम की व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि नाश्ता भी चकाचक भोजन की तरह ही होता है। लेकिन जब से ये वायु पुराण पढ़ा है तब से ब्राह्मणों का फलियारी नाश्ता भी बंद कर दिया। ये फलियार वाला नाश्ता आप जजमानों का हो रहा है, इसको थोड़े देर कर, ब्राह्मणों का नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें यह वर्णन किया गया कि ब्राह्मण जिस समय जितना भूखा है, उसके पेट में आग जिस समय जल रही है और उस समय आहुति उसके उदर में जाती है और वो तृप्त होकर के जीवता है, इससे पुरखे अति तृप्त होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। तो बिना कुछ खाए पिए 12:30 बजे तक तो बहुत जोर से भूख लगाती है। उस समय ब्राह्मण देवता इतनी जोर से खाते हैं कि भरे भरे ट्रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता ही नहीं लगता कि कैसे झूम झाम हाल होती है। जलेबी बाल्टा का बाल्टा, जिस समय खीर चलती है तो लगता है कि श्राद्ध करने का पूरा आनंद हो गया। तो ये पूरी महिमा को वर्णन किया गया, बताया गया है। क्षुधा से खूब भूख से पीड़ित है, उस समय उसने भोजन किया है। तो ऐसे श्राद्ध की महिमा, माइक खोलो भाई, ठीक से करो इसको, बहुत ज्यादा है, अद्भुत है। ये तो मैंने एक ही दिन बोल दिया है। ब्राह्मणों को कभी जूठे मुंह से न परोसें। माताएं ध्यान दें, आप ही ज्यादा परोसती हैं। जिन कपड़ों को पहन करके मल विसर्जन के लिए गई हैं और वही कपड़ा शरीर पर पहने हुए हैं, तो उन वस्त्रों को पहनकर भूल करके भी श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को न परोसें। बाथरूम भी गए हैं तो छींटे शरीर पर लगाएं।